शाबाश प्रियंका। दरअसल महिला वनरक्षक की खनन माफिया पर साहसिक कार्रवाई। और कल रात 8:30 बजे प्रियंका भगवतगढ़ से सवाई माधोपुर अपनी स्कूटी से जा रही थी। तभी नाके से 8 किलोमीटर दूर नया गांव में रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रूप से चुनाई पत्थर परिवहन करती हुई नजर आई। प्रियंका मीना द्वारा ट्रैक्टर को रुकवाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने वन रक्षक को देखकर ट्रैक्टर मौके से भगा लिया। प्रियंका मीना ने 3 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया। इससे पहले मोबाइल पर वन विभाग की टीम को प्रियंका ने सूचना भी दे दी थी और प्रियंका के साहस के आगे ट्रैक्टर चालक पस्त हो गया। कुछ ही देर बाद ट्रैक्टर छोड़कर वहां से फरार हो गया। तभी मौके पर पहुंची फॉरेस्ट टीम में ट्रैक्टर को जब्त कर भगवतगढ़ नर्सरी में खड़ा करवा दिया गया है। वन अधिनियम 1953 की धारा 26, 41, 42 में सीज की कार्रवाई की। रेंजर दीपक शर्मा ने प्रियंका की साहसिक कार्रवाई को स्टाफ के लिए प्रेरणादायक बताया है और इससे हर किसी को सीख लेने की भी जरूरत है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नारा हो कि लड़की हूं लड़ सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी इसे राजनीतिक न जोड़कर सभी महिलाओं पर लागू कर देना चाहिए। और वो एक वाकया भी हमें अभी सामने आया है और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं प्रियंका के लिए शाबाशी तो बनती है। सुप्रभात पूनम, देखिए ये खेजड़ली की वीरांगना अमृता देवी का प्रदेश है और निश्चित तौर पर इसमें अगर वन विभाग की कोई महिला वन रक्षक इस तरह का साहसिक कदम उठाती है तो बधाई की पात्र है। और बधाई की पात्र इसलिए भी कि उसने एक नजीर पेश की है कि किसी भी तरह से अवैध खनन या अवैध परिवहन उसको नहीं सहा जाएगा, खासकर वन क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। कल रात की बात है, करीब 8:30 बजे प्रियंका मीणा जो वन रक्षक हैं सवाई माधोपुर रेंज के अंदर, वो अपने घर से यानी भगवतगढ़ से सवाई माधोपुर की तरफ जा रही थी स्कूटी से अपनी से। तभी रास्ते में करीब 8-9 किलोमीटर दूर उनको एक चेजा पत्थर से, जो चुनाई पत्थर होता है पूनम, उससे भरा हुआ ट्रैक्टर दिखा तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टर वाला उनको देख करके भाग खड़ा हुआ। 3 किलोमीटर तक लगातार प्रियंका रात के अंधेरे में उसका पीछा करती रही। खनन माफिया के किसी भी खौफ को उन्होंने बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसी बीच में स्कूटी चलाते चलाते अपने मोबाइल से उन्होंने अपने रेंजर दीपक शर्मा और तमाम जो स्टाफ है उसको भी सूचना दी कि इस तरह की घटना हो गई है। 3 किलोमीटर दूर उसने जाके बहुत ही साहसिक तरीके से अपनी स्कूटी को ट्रैक्टर के आगे खड़ा कर दिया। ट्रैक्टर चालक ने अपना ट्रैक्टर रोका और भाग खड़ा हुआ वहां से। उसके बाद वहां तमाम जो वन विभाग के जो दूसरे जो कर्मचारी थे उनके साथ के, खासकर भगवतगढ़ के अध्यक्ष जो दौलूराम गुर्जर और जो दूसरे जो थे किशनलाल मीणा, वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने उसकी सहायता से ट्रैक्टर को सीज करके वहां पर खड़ा कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साबित हो गई कि अगर साहस के साथ मुकाबला किया जाए किसी भी तरह का माफिया का, तो किसी भी माफिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी जो निर्मल जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं साहसिक होती नहीं है, उनके साथ अगर ये चीजें जुड़ी हुई है कि अगर सबसे ज्यादा अगर शक्ति की बात आ जाए तो महिलाओं से ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक डर होता है अपनी सिक्योरिटी का, अपनी फैमिली को लेकर कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा खुद की सुरक्षा को लेकर डरती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो इससे भी सबक लेने की जरूरत है। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा ना कि एक नजीर है, एक मिसाल है कि प्रियंका मीणा अकेली नहीं है। प्रियंका मीणा जैसी बहुत सारी ऐसी महिला वन रक्षक है, महिला फॉरेस्टर है, महिला वन अधिकारी हैं जो इस साहस के साथ लगातार न केवल खनन माफिया से दो हाथ कर रही है, बल्कि वो अपने वन क्षेत्र को बचाने के लिए, वन क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो, वन क्षेत्र में अवैध खनन ना हो, वन भूमि या वन संपदा को किसी तरह का नुकसान ना हो, उसमें लगातार वो पूरे साहस के साथ डटी हुई है। प्रियंका मीणा ने जिस तरह की मिसाल पेश की है, निश्चित तौर पर इसको कहा जा सकता है कि दूसरे जो वनकर्मी हैं इससे सबक लेंगे, इससे सीख लेंगे और वो भी अपने अपने क्षेत्र में अवैध खनन, अतिक्रमण या जिस तरह के अवैध कटान जैसी जो इस तरह के काम हो रहे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वन संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको रोकेंगे। तो निश्चित तौर पर इसीलिए मैंने लिखा भी खबर के अंदर कि शाबाश प्रियंका, तुमने एक नजीर पेश किया। तो निश्चित तौर पर प्रियंका बधाई की बात है। और वो पूरा वन महकमा जो प्रियंका जैसी साहसी जो महिला वन रक्षक है उनके साथ कदम मिलाकर उनके साथ खड़ा हुआ है। पुनः बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए, अपडेट देने के लिए।